सबसे पहले तो आप ये देखें, मैंने 187 वैलिडेशंस किए हैं और उसके साथ ही मेरे 178 मेरी वैलिडेशंस जो हैं वो सक्सेसफुल हो चुकी हैं। और उसके साथ ही एक्यूरेसी जो है मेरी जो एक्यूरेसी है वो 95% है, यानी कि मैंने 95% सक्सेसफुल वैलिडेशंस किए हैं, जो मैंने रॉन्ग नहीं किए हैं, सही वैलिडेशंस किए हैं। और वैलिडेशन करके मैं पाई कॉइन्स कमा रहा हूँ, आप भी कमा सकते हैं। अगर आपकी केवाईसी हो गई और आपके पाई माइग्रेट हो चुके हैं या नहीं हुए, आपकी केवाईसी हो गई, उसके साथ ही आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है बिकम वैलिडेटर वाला, केवाईसी पास होने के बाद। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि मैंने कितनी केवाईसी की है और केवाईसी किस तरीके से की जाती है, और वैलिडेटर बनने के बाद आप किस तरह से केवाईसी कर सकते हैं, डेली आपको कितनी वैलिडेशंस मिलती हैं और आप इस तरह से कितने पाई जमा कर सकते हैं। ये सारी तफसील मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। मेरा नाम है उमर चुगताई, मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए बनाता रहता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कि किस तरह से वैलिडेटर बनना है और किस तरह से लोगों की केवाईसी करके आपने पाई कॉइन्स अर्न करने हैं। आपने सबसे पहले अपने पाई ब्राउज़र के अंदर आ जाना है दोस्तों। ब्राउज़र के अंदर आने के बाद आपने केवाईसी वाले स्टेप के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर मेरे पास जो है वो वैलिडेशंस शो हो रही हैं, क्योंकि मैं वैलिडेटर हूँ। तो मैं आपको शुरू से बताता हूँ कि किस तरह से मैंने प्रोसेस किया था। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास दोस्तों इस तरह से ऑप्शन आएगा, ये देखें, गो केवाईसी। इसके ऊपर क्लिक करके आपने केवाईसी कर लेनी है और उसका वेट करना है जब तक रिज़ल्ट आपके अनाउंस नहीं हो जाते। उसके बाद रिव्यू इन प्रोग्रेस हो जाएगा और उसके बाद फिर ये पास हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखें मेरी केवाईसी पास हो चुकी है। और उसके बाद नीचे हमें अप्लाई टू बिकम वैलिडेटर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और इसकी एप्लीकेशन आपने सबमिट कर देनी है। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपने वेट करना है जब तक कि आपको वैलिडेटर एज अ वैलिडेटर पास नहीं कर देते। तो जब दोस्तों आपकी वैलिडेशन पास हो जाएगी, तो पास होने के बाद आपके पास इस तरह से स्क्रीन आ जाएगी, वैलिडेशंस की पूरी स्क्रीन आ जाएगी जिस तरह से मेरे पास आ रही है। 0 वैलिडेशंस, 0 सक्सेसफुल, और उसके साथ एक्यूरेसी भी आपकी इस तरह से शो हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर 2 टेस्ट पास करने होंगे, उसके बाद ही आप वैलिडेटर बन सकेंगे। तो सबसे पहले तो आपने ट्यूटोरियल होगा, इसका जो ट्यूटोरियल आपने इसके सारे आंसर करने होंगे। 11 क्वेश्चन होंगे, उसके आपने आंसर करने होंगे, इसी तरीके से आपने आंसर करने होंगे। तो ये देखें जिस तरह से मेरे पास ID कार्ड शो हो रहा है और ये कह रहा है कि ये सारा कुछ इसका वैलिड है। तो आपने देख लेना कि वैलिड है या नहीं है। तो यहाँ पर ये वैलिड नहीं है, इसकी जो ये आप देखें यहाँ पर ID नंबर यहाँ पर गलत है, ABC लिखा हुआ है। तो आपने इस तरह से इसको कर देना है। तो ये करेक्ट आंसर हो गया। उसके साथ दूसरा डॉक्यूमेंट ये भेज रहे हैं कि पासपोर्ट है, ये वैलिड है या इनवैलिड है। तो आपने इसको देख लेना है और उसके साथ ही इसको आपने येस या नो करना है, तो वो आपने कर देना है। इस तरह से आपने 11 के जो है वो 11 के 11 आंसर देने हैं, सही तरीके से देने हैं। ये फिर ID कार्ड का आगे ID कार्ड ये कह रहा है कि सही है या गलत है, तो आपने देख लेना है और उसके हिसाब से कर देना है। तो यहाँ पर ये KYC का पूछ रहा है कि आइडेंटिटी इस तरीके से वेरीफाई की जाती है, तो आपने देख लेना है। तो ये भी ठीक है, यस कर देना है। और इस तरीके से आपने 11 के 11 सवालों के जवाब देने हैं। आइडेंटिटी ये कह रहा है, तो यहाँ पर ये अनक्लियर फ़ोटो है, तो आपने इसको इस तरह से कर देना है। लाइवनेस का ये कह रहा है, तो लाइवनेस ठीक है, ये इसको यस करके नेक्स्ट कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर ये नाम का पूछ रहा है, क्योंकि आपने फ़ीचर में लोगों की KYC करनी है, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसी के लिए ये आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपने येस कर देना है और उसके बाद नेक्स्ट कर देना है और ओके कर देना है। और उसके बाद कि सारे सवालों के आपने सही सही जवाब दे देने हैं। गलत हो जाएं तो कोई मसला नहीं है, आप दोबारा रीसबमिट कर सकते हैं। उसके बाद ये अब नेम का पूछ रहा है, तो आपने यहाँ पर येस या नो जो भी करना है वो आपने कर देना है। तो ये जो नाम है ये कह रहा है रॉन्ग आंसर है, तो आपने यहाँ पर इसको आपने येस कर देना है, येस करके नेक्स्ट कर देना है। और उसके बाद ये फिर डेटा मैच कह रहा है कि ये कह रहा है ड्राइवर लाइसेंस है यूनाइटेड स्टेट्स से, तो आपने इसका नाम, और ये कह रहा है कि यही नाम है इसका, तो यही नाम है, तो आपने येस कर देना, ओके कर देना है। और उसके बाद 2 सवाल और इनके जवाब आपने दे देने, सही सही जवाब सारे दे देने। ये कह रहा है जी यूनाइटेड स्टेट का ड्राइवर लाइसेंस है और ये बर्थ डेट है इसकी, तो आपने इसको देख लेना है सही है या गलत है। यहाँ पर आपने डेटा डज नॉट मैच, तो ये इसने करेक्ट आंसर कर दिया। उसके बाद आखिरी एक मज़ीद तफसील हमें बता रहा है कि इस तरीके से आपने KYC करनी है और ये आपने जो है क्विज़ के अंदर गलतियाँ की हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको स्क्रॉल डाउन करना है। तो ये आपने ये देखें स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 2 पे स्क्रॉल करना है और उसके बाद आपने नेक्स्ट का बटन नज़र आ रहा है, नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पर ये आपके पास एक क्विज़ आ जाएगा, असल क्विज़ ये है, इसके आपने सही जवाब देने हैं। आपने क्विज़ को नेक्स्ट कर देना है और यहाँ पर ये 3 सवाल हैं, तीनों के आपने जवाब दे देने हैं। तो ये कह रहा है वैलिडेशन का डेटा शेयर कर सकते हैं, तो आप कभी भी शेयर नहीं कर सकते। उसके बाद आपने दूसरे का जवाब भी दे देना है और तीसरे का भी जवाब दे देना है। सही जवाब देने हैं। अगर आप गलत जवाब देंगे तो ये रेड कलर में हो जाएगा, तो आपने ग्रीन कलर के अंदर सही सही जवाब देने हैं।
और तीसरा जो क्वेश्चन है इसका ऑल ऑफ द अदर आंसर, यानी कि अगर आप किसी के साथ डेटा शेयर करेंगे तो आप बैन हो सकते हैं। तो ये देखें, कंग्रेचुलेशन, क्विज़ कंप्लीटेड हो चुका है। आपके पास वेटिंग भी आ सकता है कि आपको थोड़ा सा वेट भी करना पड़ सकता है, तो आपने थोड़ा सा वेट कर लेना है, तो आपका जो क्विज़ है वो पास हो जाएगा। नीचे लेट्स गो का बटन हमें नज़र आ रहा है, उसके बाद हमें वैलिडेशन का ऑप्शन नज़र आ रहा है और यहाँ पर नीचे आप देखें कंफर्म, उसके बाद ये जो सवाल पूछ रहे हैं सवाल के आपने जवाब दे देने। और यहाँ पर ये देखें ऑल ऑफ अदर आंसर, इसका यही जवाब है कि आपने जो है वो वैलिडेशन का डेटा आप शेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आप बिल्कुल शेयर नहीं कर सकते, मसले आपके साथ हो सकते हैं अगर आप डेटा किसी के साथ शेयर करेंगे। तो आपने इस सवाल को देख के इसका जवाब दे देना है। यहाँ पर नीचे लेट्स गो का बटन नज़र आ रहा है और इस तरह से ये देखें, अभी फ़िलहाल ये कह रहा है कि आपके पास जो है फ़िलहाल कोई वैलिडेशन नहीं है। तो मैं दोबारा रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें मेरे पास एक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का ऑप्शन आया। तो यहाँ पर आप देखें बंदे की तस्वीर के साथ दूसरी तस्वीर मैच नहीं हो रही, तो मैंने इसको नो कर दिया और अनक्लियर फ़ोटो मैंने कर दिया है। इसकी जो रीज़न है वो भी बता दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट वैलिडेशन मेरे पास आ चुकी है कि लाइवनेस आपने चेक करनी है बंदे की कि ये लाइव रियल पर्सन है या फिर ये सही नहीं है। सही नहीं है तो आपने नो कर देना है और रीज़न भी बता देनी है। अगर सही है तो आपने येस करके नेक्स्ट कर देना है, तो आपका जो एक वैलिडेशन है वो सक्सेसफुल काउंट हो जाएगी। तो ये रियल है, मैंने येस किया और नेक्स्ट कर दिया है और मेरे पास नेक्स्ट वैलिडेशन आ चुकी है। और ये जो आइडेंटिटी है इसको वेरीफाई करना है और ये ब्लर फ़ोटो है, तो मैं इसको मैंने अनक्लियर किया और नेक्स्ट कर दिया। यहाँ पर मेरे पास नेक्स्ट वैलिडेशन आ चुकी है। इस तरीके से आपने वैलिडेशन करनी है और जितनी ज़्यादा वैलिडेशंस आप कर लेंगे उतने ही सक्सेसफुल वैलिडेशंस के ऊपर आपको पाई मिलेंगे। फ्यूचर में लॉन्च होने पर मिलेंगे या फिर आपको उससे पहले मिलेंगे, लेकिन आपको कंफर्म मिलेंगे। ये पाई आपके जमा हो रहे हैं, ये आपको मिलेंगे। और ये देखें कितनी ज़्यादा वैलिडेशंस आ रही हैं, क्योंकि लोगों के पाई जो हैं वो माइग्रेट हो रहे हैं, तेज़ी के साथ माइग्रेट हो रहे हैं। और जो है वो वैलिडेशंस, क्योंकि पाई के पास बहुत ज़्यादा कम्युनिटी है, तो आप उसने वैलिडेशंस का काम भी हमें दे दिया है। तो इस मौके से आपने ज़रूर फ़ायदा उठाना है और आपने वैलिडेटर बन के लोगों की KYC करके आपने पाई अर्न करने हैं। ये देखें मेरे पास एक्यूरेसी जो है वो 100% पे आ गई है और जो है मैंने 16 वैलिडेशंस कर ली हैं जो कि मेरी सक्सेसफुल हो चुकी हैं। और ये टोटल वैलिडेशन और सक्सेसफुल वैलिडेशन, ये सारी तफसील आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। और इस तरह से आप वैलिडेटर बन के पाई अर्न कर सकते हैं, पाई से रिवार्ड हासिल कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखें कि मेरे पास KYC भी पास है और वैलिडेशन की रिक्वेस्ट भी मेरी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोज़ मिलती रहें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ बनाता रहता हूँ।